भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली हरियाणा प्रांत के लाडवा नगर में आज 24 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठक्रम का भव्यतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम के समापन में केंद्रीय कार्यालय से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी, सिद्धाश्रम चेतना अद्वैत जी एवं अधीश जी शामिल हुए। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम के समापन में धार्मिक कुरीतियों, सामाजिक समस्याओं व राजनीतिक विषमताओं पर आधारित महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रदान किया गया। साथ ही हजारों भक्तों ने नशा मुक्ति, जाति भेद व छुआछूत के समापन का संकल्प लिया। कर्तव्य की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर लाडवा में संपन्न हो रहे इस 24 घंटे के दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहां पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवती। बहुत ही सौभाग्य से जीवन में यह क्षण प्राप्त होते हैं जब किसी पावन धरा पर, पवित्र भूमि पर हजारों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा होकर के माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करते हैं। वह गुणगान जो पिछले 28 वर्षों से पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में अनवरत चलता चला आ रहा है, अनंत काल के लिए चलता आ रहा है, जो स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया था और वही अनवरत चल रहे उस दिव्य अनुष्ठान की कड़ी को गांव-गांव, घर-घर, जिले-जिले, प्रदेश-प्रदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के 24 घंटे
समझने की, उस विचार को अपने जीवन में धारण करने की। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भाई बहन बैठे हैं। निश्चित रूप से किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी उलझन से हर व्यक्ति जूझता रहता है। यहाँ पर नए माँ के भक्त भी आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं व्यथित होंगे, परेशान होंगे, किसी न किसी समस्या का निदान प्राप्त करने यहाँ पर आए होंगे। और वही मार्ग यहाँ से गुरुदेव जी द्वारा बताया जा रहा है कि साधना क्रम को अपने जीवन में अपना लो। नित्य प्रतिदिन माँ का गुणगान करने लग जाओ और तुम्हारे जीवन के जो अवगुण हैं, तुम्हारे जीवन में जो दोष हैं, जो तुम्हारी आत्मा में आवरण कर चुके हैं, उन आवरणों को दूर कर दो और फिर देखो तुम कैसे सच्चे साधक बन जाओगे। इस भौतिकतावाद की दौड़ में दौड़ तो रहे हो, मगर क्या कभी ठहर करके विचार करते हो कि यह मानव जीवन हमें प्राप्त किस लिए हुआ है? कहते हैं बड़े भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी मानव जीवन दुर्लभ होता है। किसी मानव जीवन को प्राप्त करके ऋषियों मुनियों ने कुंडली जागृत की है। किसी मानव रूप को धारण करके भगवान राम, भगवान कृष्ण ने इस धरा पर धर्म की स्थापना की है। तो यह मानव देह साधारण नहीं हो सकती। और यदि यह मानव देह आपने प्राप्त की है तो जरा विचार करिए कि किस लिए यह जन्म प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेकों जन्म जी करके आए हो और न जाने आगे और कितने जन्म जीने पड़ जाएंगे। मगर विचार करो, उस काल पर जन्म लिया है जब स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जीवन जी रहे हैं, जो स्वयं संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन को सत्य धर्म के मार्ग पर चला दो। अपने जीवन को प्राप्त जो तुमने किया है उस जीवन का मान रखो। इस धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। बोलिए परमांशु योगीराज श्री शक्ति पुत्र भगवान की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मात की जय। सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज मैं श्री शक्ति पुत्र महाराज जी के चरणों पे एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनंत समस्याओं का एक बार में ही हल हो गया। अनंत समस्याओं का एक बार में ही हल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना से युक्त है। आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना से युक्त है। नशा मांसाहार एवं छुआछूत से मुक्त है। जैसे ही गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों से लगाया, जैसे ही गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों से लगाया, क्षण भर में पत्थर से हीरा मुझे बनाया। जैसे ही गुरुदेव ने मुझे चरणों से लगाया, क्षण भर में पत्थर से हीरा मुझे बनाया। मेरे मन का हर एक कोना, मेरे मन का हर एक कोना धवल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। दुख आए तो मैं ना रोया, दुख आए तो मैं ना रोया, ना ही कभी विलाप किया। बस बैठ गया और गुरु मंत्र महामंत्र का जाप किया। दुख आए तो मैं ना रोया, ना ही कभी विलाप किया। बस बैठ गया और गुरु मंत्र महामंत्र का जाप किया। कभी लगा कि सर में माँ का आंचल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। गुरु चरणों को पाकर जीवन सफल हो गया। जय माता की जय गुरु। सूक्ष्म रूप में मंच पर विराजमान भगवती माता और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस हरियाणा प्रदेश की पावन पवित्र धरा पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्तागण और पहली बार इस विचारधारा के संपर्क में आए यहाँ के सभी नए भाई बहनों को मन से सादर जय माता की, जय गुरुवंश। भाइयों बहनों, आपने अभी विचारधारा के विषय में जानकारी ली। मैं 5 मिनट का और समय आपका लूंगा। वैसे तो भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों से निकली इस विचारधारा के बारे में जितना बोला जाए, जितनी बात की जाए उतना ही कम है। लेकिन फिर भी कम से कम शब्दों में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बहुत सारी विचारधाराएं चल रही धरती पर, जो लोगों को सुधारने का बोले हम समाज सुधार कर रहे। कोई कह रहा हम कैंसर के अस्पताल खुलवा दिए, कोई कह रहा हमने विद्यालय खुलवा दिया, कोई कह रहा हम बच्चों को कपड़े देते हैं। तमाम तरह की बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं जो किसी विशेष ग्रंथ के द्वारा समाज का मार्गदर्शन कर रहे। किसी ने कोई पुस्तक लिख दिया, बहुत सारे तमाम नाना प्रकार के। लेकिन हम परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा प्रदत्त इस विचारधारा को एक ऊर्जा पुंज क्यों मानते हैं? क्योंकि यह एकमात्र ऐसी विचारधारा आजकल हमें दृष्टिगत हो रही जो कहती है किसी किताब को पढ़ो या ना पढ़ो, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ो या ना पढ़ो, दुनिया में कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारा अंतःकरण प्रदीप्त नहीं होगा, जब तक खुद में तुम ज्ञानवान नहीं बनोगे, जब तक खुद में तुम शक्तिमान चैतन्य नहीं बनोगे, तब तक तुम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह विचारधारा घर बैठे आपको चैतन्य बनाती है। आप चाहे युवा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, किसी भी जात के हो, किसी भी समाज के हो, आपको यह विचारधारा सबसे पहले आपको आपके पैरों पर खड़े करके शक्ति संपन्न बनाती है और आपको आपके होश में लाने का काम करती है, आपको मजबूत बनाती है, चैतन्य बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी चाहे जैसी भी स्थिति रही हो या हो, इस विचारधारा का जैसे ही आप अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं तो धरती से आसमान की दूरी बराबर आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। परेशान से रो रहे थे, न जाने कहां कहां जा रहे थे, समाधान नहीं मिल रहा था, बहुत छोटी छोटी चीजों में व्यथित थे, लेकिन जैसे ही मां की साधना घर में प्रारंभ किया तो अपने आप घर का वातावरण मंदिर के समान होता चला गया। हमें पता भी नहीं चला और हम जिस कारणों से परेशान थे वो कारण सब समाप्त हो गए। आप देखिए, भगवती माता जगत जननी की छवि देखिए आप। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने क्यों आखिर महिषासुर मर्दिनी की छवि की आराधना का आपको रास्ता दिया? जब आप एकाग्र होकर के जब आप मूर्ति को देखेंगे, जब आप छवि को देखेंगे, तो केवल आप 5 मिनट अपने घर में कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, केवल 5 मिनट अगर मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बैठे व्यक्तियों को कहता हूँ कि आप घर जाइएगा और महिषासुर मर्दिनी की छवि, ये संयुक्त छवि जो रखी है ये हो, चाहे आपके घर में ऐसे ही माँ की कोई छवि रखी हो, इस छवि को 5 मिनट एकाग्र होकर के केवल बैठ करके देख भर लेना और तुम्हारे अंदर शक्ति का हृदय ना हो, उत्थान ना हो, हलचल ना हो, तो मान लेना कि रास्ता सही नहीं है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर हलचल होगी। छोटे छोटे वास्तु देखिए, हम जाते हैं सड़क से कोई गंदी नाली दिख जाती है, मन खराब हो जाता है। जाते हैं सरोवर में कोई फूल खिला मिल जाता है, दिख जाता है, मन अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार एक एक चीज जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, जिसको देखते हैं, हमारे घर में जिसकी स्थापना है, उसका हमारे मन में और हमारे घर में पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज
जिनके घर में बचपन से कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। आपके पिता से दंडी सन्यासी थे, उनके घर में देवी देवताओं की 4 बजे से पूजा होनी प्रारंभ हो जाती थी। राम भगवान, विष्णु भगवान, सभी देवी देवताओं की। तो परम पूज्य गुरुवर भी कई देवी देवताओं की पूजा आराधना करते करते बड़े हुए, लेकिन उनके भीतर मां की चेतना कहीं न कहीं प्रारंभ से रही। महान तपस्या किया, 7-8 दिन की ऐसी ऐसी साधनाएं की कि 24 घंटा में केवल एक बार जरा सा छाछ या एक पराठा या एक रोटी, वो भी जौ की ले करके 24 घंटे अखंड अनुष्ठान परम पूज्य गुरुवर ने किया। अपने शरीर को तपाया, गलाया, मृत्यु की अवस्था तक पहुंचाया, तब जाकर के उस सत्य से उनका साक्षात्कार हुआ, एकाकार हुआ कि भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही सभी देवी देवताओं की जननी है, और जिनकी पूजा आराधना करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता चला जाता है।